Morning with Farah. वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। आप ATV मॉर्निंग देख रहे हैं और हम इसमें शेयर करते हैं आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी जो आपकी खूबसूरती के लिए, ग्लो के लिए, और आप समझते हैं जो जो एरियाज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपने हल करना है, बेहतर करना है, उसके लिए काफ़ी होती है। और हम इनवाइट किया करते हैं एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर नदा को, जो आज फिर मेरे साथ हैं। कैसी है डॉक्टर नदा? अल्लाह का शुक्र है। आज हम बात करने वाले हैं कि स्किन के ऊपर बहुत सारे बाज़ात पोर्स ओपन हो रहे होते हैं या फिर उसके ऊपर खड्डे हमें नज़र आ रहे होते हैं, एक्ने के जो हम रह जाते हैं, और उनका क्या सोल्यूशन आप सजेस्ट करती हैं और कैसे हम उन पे काबू पा सकते हैं? पोर्स के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं। लेज़र रिसर्फेसिंग जो होती है उससे भी होता है। उसके अलावा क्यू स्विच लेज़र में कार्बन पील करते हैं, उससे भी थोड़े से आपके पोर्स मिनिमाइज होते हैं। फिर क्रायोफेशियल होता है लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर जो है माइक्रो नीडलिंग होती है। अब माइक्रो नीडलिंग एक तरीका है जो हम एक छोटा सा पेन होता है उसको आपके फेस पे ग्लाइड करते हैं और वो जैसे एक कंट्रोल्ड इंजरी आपके स्किन को दी जाती है, जैसे आपकी स्किन रिजुविनेट करती है, ख़ुद को अंदर से हील करती है, कोलेजन बनती है, पोर्स श्रिंक होते हैं, दाग धब्बे बेहतर होते हैं, रिंकल्स ख़त्म होता है। ठीक है। अब माइक्रो नीडलिंग के साथ हम मीज़ोथेरेपी भी कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग विद मीज़ोथेरेपी। अब मीज़ोथेरेपी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। एक कॉकटेल होती है, प्री मेड वो मिलती है। पहले पिछले ज़माने में हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स खुद मिक्स करके उसको हम इंजेक्ट करते थे और फिर नीडलिंग करते थे। अब वो एक प्रॉपर कॉकटेल्स मिलती हैं। अगर आपको स्किन ब्राइटनिंग चाहिए तो उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होंगे प्री मेड बॉटल में। फिर अगर आपको एंटी एजिंग चाहिए उसके अलग इंग्रेडिएंट्स होंगे। आपने फ़ैट रिडक्शन करनी है उसके अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा। सो वो मीज़ो डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट किस्म की मीज़ोज़ यूज़ होती हैं। मीज़ोथेरेपी मीन्स, मीज़ो का मतलब है डर्मिस, स्किन की थेरेपी। इसमें मल्टीविटामिन्स होते हैं, इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको ग्लो चाहिए, ब्राइटनिंग चाहिए, इसमें विटामिन C डालेंगे अलॉन्ग विद अदर थिंग्स, विटामिन B अलॉन्ग विद अदर इंग्रेडिएंट्स। अगर आपका ग्लूटाथियोन भी डालेंगे, जो ड्रिप्स आजकल बहुत पॉपुलर है, वो हम डायरेक्टली उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, इन्फ्यूज़ करते हैं आपकी स्किन में। और इससे स्किन की ब्राइटनिंग हो ये सारे पर्पसेस जो हैं हो जाते हैं एक ही सेशन में? एक सेशन में आप यू सी ए डिफरेंस। 2-3 दिन का डाउन टाइम होता है, उसके बाद आपको काफ़ी डिफरेंस फील होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता विद इसके सेशंस होते हैं, 1 सेशन नहीं होता। सो एवरी 2 वीक्स भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन कंडीशन। तो उसके मुताबिक फिर हम आपको सेशंस देते हैं और बहुत अच्छा ग्लो आता है, स्किन लिफ्टेड हो जाती है, पोर्स भी श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है। आपके अगर कुछ खड्डे बने हैं, अब जैसे एक्ने स्कार्स हैं, उसके लिए अपनी मीज़ोथेरेपी होती है। उन्होंने डिफरेंट चीज़ें उसमें डाली होती हैं जो आपके स्कार्स को रिजुविनेट करते हैं। मिलाज़मा है, बहुत सारे लोगों को छाइयों का प्रॉब्लम होता है, फ्रेकल्स का, उसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम इन्फ्यूज़ करते हैं आपकी स्किन में, जिससे वो आपका मिलाज़मा बेहतर होता है। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे आपने कहा एक बारीक सी पिन होती है, तो कुछ लोगों को नीडल फोबिया भी तो होती है ना, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। और डर्मा पेन के नाम से कुछ डिवाइसेस अवेलेबल भी होती हैं, तो क्या इज़ दैट गुड इनफ कि वो डर्मा पेन लें और उससे अपने फेस पे खुद ही कर लें, वही मीज़ोथेरेपी है? या जो आप इंग्रेडिएंट्स कह रहे हैं ये कोई और फिलिंग होती है और उसके साथ आप करते हैं? मीज़ोथेरेपी हम छोटे छोटे इंसुलिन नीडल्स के साथ, बारीक सी नीडल्स होते हैं, उसके साथ इंजेक्ट भी करते हैं डायरेक्टली जिस एरिया, फॉर एग्जांपल अगर फैट का एरिया है, अगर आपने फ़ैट ख़त्म करना है तो बहुत डीप हम एक लंबी नीडल के साथ उसको डालेंगे डायरेक्टली इन दैट एरिया। अगर मिलाज़मा का एरिया है वो थोड़ा सा फ़ैट से ज़रा सुपरफिशियल होगा, इतना डीप वो नहीं जाता। अगर आपको सिर्फ स्किन ग्लो चाहिए तो वो हम छोटे छोटे ब्लब्स से बिल्कुल सुपरफिशियल एपिडर्मिस में इस तरह से डालते हैं। तो वो उसकी डेप्थ्स अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, कितना डीप आप उसको इंजेक्ट करते हो या कितनी डीप माइक्रो नीडलिंग करते हो, वो इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन की कंडीशन क्या और हम किस चीज़ को ट्रीट करें। ग्लो के लिए सुपरफिशियल, इतनी डीप नीडल्स नहीं जाती। ठीक। एंटी एजिंग के लिए थोड़ा डीप ताकि कोलेजन अच्छे से बने। स्कार्स के लिए फिर थोड़ा और डीप। मीज़ो हम इंजेक्ट भी कर सकते हैं और हम उसको माइक्रो नीडलिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है। इन्फ्यूज़, और हम दोनों को कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। और ये एजिंग स्किन के लिए सिर्फ है या फिर यंग लोग भी इसको यंग लोग भी करते हैं if they want to glow। अगर ड्राइनेस है तो हाइलुरोनिक एसिड की मीज़ो होती है, वो हम करते हैं, उसमें कुछ सेरामाइड्स वगैरह यूज़ होते हैं,
वो हम उसके साथ भी इन्फ्यूज़ करते हैं। डर्मा पेन इज़ अ वेरी सेफ पेन टू यूज़, इट्स अ हैंड हेल्ड पेन। उसके आगे छोटी छोटी नीडल्स होती हैं और उसकी हम डेप्थ एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एरिया। ना सिर्फ आपकी कंडीशन के मुताबिक डेप्थ एडजस्ट होती है, आपके एरिया के मुताबिक भी उसकी डेप्थ को नीडल की हम वो करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है। सो अराउंड द आइज़ आपने लो डेप्थ पे जाना है, अराउंड द माउथ थोड़ा लोअर डेप्थ है, मतलब कम डेप्थ होती है। यहाँ पे जब आप एंटी एजिंग या बहुत ज़्यादा स्कार्स हैं तो वो हम डीपर डेप्थ पे जाते हैं। राइट लेकिन घर में कर सकते हैं लोग? करते हैं बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आपको एग्जैक्टली देखिए एपिडर्मिस फॉर एग्जांपल 1 मिलीमीटर पे वो है, फिर मिड डर्मिस आ जाती है 1.5 mm पे, फिर वो आपको एग्जैक्ट अगर डेप्थ नहीं पता तो उसका फ़ायदा ऐसा नहीं होता। मैंने तो बहुत सारे लोग देखे जो गलत डेप्थ यूज़ करते हैं, उससे होता ही है कि स्कारिंग हो जाती है बहुत डीप करके, और बहुत सारे लोगों को पिगमेंटेशन भी हो जाती है अगर आप प्रॉपर डेप्थ यूज़ नहीं करते माइक्रो नीडलिंग की। बट देन अगैन मेसोथेरेपी इज़ बेसिकली अ कॉकटेल जो आपकी स्किन के मुताबिक हम आपकी स्किन में इन्फ्यूज़ करते हैं। अब वो हम डर्मा पेन के साथ भी कर सकते हैं, हम वो इंजेक्ट करके भी कर सकते हैं, और वो एक कुछ अल्ट्रासोनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोब्स होते हैं जिससे हम विदाउट एनी नीडल भी उसको इन्फ्यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द डाउनसाइड्स? अगर कोई ये ट्रीटमेंट ले तो उसे किन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा? अगर थोड़े सा ब्रूजिंग, रेडनेस, टेंडरनेस इस तरह से तो होता ही है। अगर हम माइक्रो नीडलिंग के साथ करते हैं तो थोड़ी सी ड्राइनेस होती है, डायरेक्ट हीट से बचना होता है, डायरेक्ट धूप से बचना होता है। सन ब्लॉक लगाएं बाहर निकलने से पहले, यूज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र। डायरेक्ट हीट से मतलब कि उस दिन आप चूल्हे के आगे ना जाएं या हीटर के आगे ना बैठें, और डायरेक्ट धूप का मतलब ये कि ये नहीं है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, बट स्टे आउट ऑफ द सन। डायरेक्ट एक्सपोजर से आप धूप के से हट, मतलब यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट। ठीक। उसके अलावा बस वही है कि जैसे अक्सर लोग होते हैं फेशियल्स कहते हैं जी अभी ये किया तो फेशियल्स करा लेते हैं हफ्ते के बाद, ऐसे नहीं है। गिव इट एटलीस्ट 2 weeks बिफोर यू गो फॉर सम फेशियल। तो ये सिर्फ इस ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिक है या कोई भी ट्रीटमेंट आप करवाएं तो उसके बाद एक ट्रीटमेंट के बाद दूसरा ना करवाते चले जाएं फौरन और फिर समझ नहीं आती? ट्रीटमेंट्स के लिए यही होती है। जैसे हाइड्रा फेशियल अगर आप करते हैं तो उसके बाद आप पीआरपी भी कर सकते हैं, आप माइक्रो नीडलिंग भी कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विद माइक्रो नीडलिंग क्योंकि हम एक कंट्रोल्ड इंजरी दे रहे हैं, आप ब्लीच ना लगाएं फेस पे। बहुत दफ़ा मैंने ये देखा है कि कोई माइक्रो नीडलिंग करके कोई जैसे ब्राइड्स होती हैं वो जाती हैं वो फेस पॉलिश करवा लेती हैं अपना, तो ऑलरेडी स्किन आपकी इंजर्ड है, वो हील हो रही है और वो हील होके बहुत ग्लो देना है उसने। आप उसके ऊपर जब करोगे पॉलिशर्स या इस तरह से लगाओगे विद इन अ वीक 2 weeks तो वहाँ से बर्न हो जाएगी ना। ठीक है, तो लेट इट हील। राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसके अलावा ये भी बताइएगा कि इज देयर एनी अदर ट्रीटमेंट एज वेल जो कि इन्हीं एरियाज और प्रॉब्लम्स को केटर करता हो या उनका हल करता हो? बहुत सारे हैं। और इंटरनेशनली अगर हम देखें तो बेस्ट जो इस वक्त प्रैक्टिस है वो क्या है? किस चीज़ के लिए? इसी में पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए। हम देखते हैं बहुत सारी जो और लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी स्किन जो है बड़ी फ्लॉलेस हमें नज़र आ रही होती हैं। जी। तो क्या डिफरेंस ऑफ कोई प्रोसीजर्स है वहाँ पे, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसकी वजह से हमें लगता है कि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं उनकी क्वालिटी या रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट है? सबसे पहले तो ये बताते चलूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में तो ये चीज़ें बनती नहीं हैं, तो हमें मंगानी बाहर से ही पड़ती हैं। ठीक है। देन देयर इटालियन प्रोडक्ट्स एंड देन देयर कोरियन प्रोडक्ट्स। उनकी स्किन्स फ्लॉलेस होती हैं, बट देन देयर इज अ लॉट ऑफ मेकअप दे आल्सो यूज। बट है ये कि जो भी ट्रीटमेंट आप करें, एक तो उसको परसिस्टेंटली करें। लोग समझते हैं एक दफ़ा कर लिया तो बस उसके बाद कोई मिरेकल हो जाएगा, आपने उसको मेंटेन करना है। दूसरी बात ये कि पोर्स के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। आपने ट्रीटमेंट्स में लाइक आई सेड लेज़र रिसर्फेसिंग है, अरबियम याग लेज़र है, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है, सुपरफिशियल मोड पे वो यूज़ करते हैं। कार्बन पील है जो पोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा केमिकल पील्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन एवरीबडी हैज़ डिफरेंट स्किन, और हर बंदे का जो ट्रीटमेंट प्लान होता है उसकी स्किन, उसके सर्कमस्टांसेस के मुताबिक किया जाता है। तो किसी एक को देख के कि उसने ये ट्रीटमेट लिया और उसको ये रिजल्ट आया, हमें नहीं ऑप्ट करना है। ऑल स्किन्स आर डिफरेंट एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एस्थेटिक इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बूम पे है
कि आई डोंट थिंक कि जो वेस्ट में कोई चीज़ आई है वो वहाँ यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो मेरे ख्याल में पहले यहाँ अवेलेबल होती है, बाद में मोस्टली क्लिनिक्स पे। हो सकता है हमारे यहाँ पे टेस्ट भी हो रही हो बहुत सारी चीज़ें। नहीं, जो मशीन्स निकलते हैं वो मोस्टली FDA अप्रूव्ड होती हैं, द ट्रीटमेंट्स आर FDA अप्रूव्ड। राइट जी बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर नदा फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप कि इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए यूज़फुल होगी। और अगर आप भी चाहें कि आप अपने आप को लुक आफ्टर करें तो कंसिस्टेंसी जिसकी वो बात कर रही हैं कि आपको एक मुस्तकिल अपने बारे में थोड़ा कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा और थोड़ा सा अवेयर भी होना पड़ेगा कि क्या चीज़ करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग और हम इसके बाद आपसे लेंगे इजाज़त। आप हमारे साथ रहे। आई होप यू हैव एंजॉयड द शो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल फिर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।